नमस्कार, मैं नीतू स्वागत करती हूँ आपका हमारे शो आपके शहर में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को दिल्ली में राष्ट्रपति भवन में डेनमार्क की प्रधानमंत्री मेटे फ्रेडरिक्सेन का जोरदार स्वागत किया। फ्रेडरिक्सेन अपनी 3 दिवसीय भारत यात्रा के लिए आज नई दिल्ली पहुंची हैं। विदेश राज्य मंत्री मीनाक्षी लेखी ने दिल्ली हवाई अड्डे पर फ्रेडरिक्सेन का स्वागत किया। यह भारत की अपनी पहली राजकीय यात्रा पर हैं। डेनमार्क के प्रधानमंत्री ने शनिवार को राजघाट पर महात्मा गांधी को पुष्पांजलि भी अर्पित की। अपनी यात्रा के दौरान फ्रेडरिक्सेन राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से मुलाकात करेगी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ द्विपक्षीय वार्ता भी करेगी। वह थिंक टैंक, छात्रों और नागरिक समाज के सदस्यों के साथ भी बातचीत करेगी। भारत ने मेटे फ्रेडरिक्सेन की यात्रा को बहुत महत्वपूर्ण करार दिया क्योंकि वह भारत की यात्रा करने वाली पहली राष्ट्राध्यक्ष हैं। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने इस साल की शुरुआत में डेनमार्क का दौरा किया था। फ्रेडरिक्सेन की भारत यात्रा राज्य या सरकार के प्रमुख की पहली यात्रा है क्योंकि पिछले साल की शुरुआत में महामारी की शुरुआत के बाद से कोविड-19 प्रतिबंध लगाए गए थे। राज्य या विदेश संस्कृति मंत्री मीनाक्षी लेखी ने शुक्रवार को हवाई अड्डे पर डेनमार्क की प्रधानमंत्री की अगवानी की। राष्ट्रपति भवन पहुंची मेटे फ्रेडरिक्सेन ने कहा, हम भारत को एक करीबी भागीदार मानते हैं। मैं इस यात्रा को हमारे द्विपक्षीय संबंधों के लिए एक मील के पत्थर के रूप में देखती हूँ। बता दें कि मेटे फ्रेडरिक्सेन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ हरित सामरिक गठजोड़ के क्षेत्र में प्रगति की समीक्षा करने के साथ द्विपक्षीय संबंधों के विविध आयामों पर चर्चा करेगी। भारत और डेनमार्क के बीच मजबूत व्यापार और निवेश संबंध हैं। भारत में 200 से अधिक डेनिश कंपनियां मौजूद हैं और 60 से अधिक भारतीय कंपनियों की डेनमार्क में उपस्थिति है। अक्षय ऊर्जा, स्वच्छ प्रौद्योगिकियों, जल और अपशिष्ट प्रबंधन, कृषि और पशुपालन, विज्ञान और प्रौद्योगिकी, ICT सहित डिजिटलीकरण, स्मार्ट शहरों, शिपिंग आदि के क्षेत्रों में हमारे मजबूत सहयोग मौजूद है। ब्यूरो रिपोर्ट CFI समाचार। उत्तर प्रदेश में विधानसभा के आम चुनाव से पहले बहुजन समाज पार्टी ने शनिवार को अपने संस्थापक काशीराम की पुण्यतिथि पर राजधानी लखनऊ में भारी भीड़ जुटाकर अपनी ताकत का एहसास कराया। राजधानी लखनऊ में पुरानी जेल रोड स्थित काशीराम स्मारक स्थल में आयोजित श्रद्धांजलि कार्यक्रम में बसपा की राष्ट्रीय अध्यक्ष व पूर्व मुख्यमंत्री मायावती ने विपक्षी पार्टियों पर जमकर हमला बोला। मायावती ने इस कार्यक्रम के जरिए प्रदेश में औपचारिक रूप से अपना चुनावी अभियान भी शुरू किया। श्रद्धांजलि सभा में प्रदेश भर से बड़ी संख्या में कार्यकर्ता शामिल हुए। वर्ष 2022 के विधानसभा चुनाव के मद्देनजर बसपा प्रमुख पहले ही पार्टी कार्यकर्ताओं को इस साल काशीराम की पुण्यतिथि को बड़े पैमाने पर मनाने के निर्देश दिए थे। मायावती ने सभी 75 जिलों के कार्यकर्ताओं को लखनऊ आने के लिए कहा। इस कारण सभा में भारी भीड़ देखने को मिली। कोरोना महामारी के बाद ये बसपा की पहली सबसे बड़ी सभा हुई। मायावती ने कहा कि विपक्षी पार्टियां जैसे कांग्रेस, आम आदमी पार्टी वोट के लिए जनता से वादे कर रही हैं जो हवाई है, उनमें रत्ती भर भी दम नहीं है। विरोधी पार्टियां चुनावी घोषणा पत्रों में प्रलोभन भरे चुनावी वादे करने वाली हैं। अपने गुरु विचारक काशीराम की 10वीं पुण्यतिथि के अवसर पर अपने समर्थकों को संबोधित करते हुए मायावती ने कहा कि विपक्षी पार्टी लाभ के लिए पाकिस्तान में नियंत्रण रेखा के पार उग्रवादियों के लॉन्च पैड पर उड़ी के बाद सेना के सर्जिकल स्ट्राइक का इस्तेमाल कर रही है। सरकार ओसामा बिन लादेन की हत्या के बाद अमेरिका द्वारा एक जैसा प्रचार करने की कोशिश कर रही है। मायावती ने कहा कि सरकार अपनी नाकामियों को छिपाने के लिए देश में युद्ध उन्माद पैदा करने की कोशिश कर रही है। मायावती ने कहा कि हमारी सरकार बनने पर इस बार सबसे अधिक जोर यहाँ के गरीब बेरोजगार नौजवानों को रोटी रोजी उपलब्ध कराने पर होगा। इस बार यही हमारी पार्टी का मुख्य चुनावी मुद्दा होने वाला है।
केंद्र राज्य की जो भी योजनाएं चल रही है उन्हें बदले की भावना से बंद नहीं करा जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट CFI समाचार। जी हाँ, आज के लिए बस इतना ही। रुकते हैं, कल फिर मिलते हैं सेम टाइम सेम प्रोग्राम सेम चैनल में। तब तक के लिए हमारे चैनल CFI समाचार को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।